बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राजपर। आप देख रहे हैं लियाकत राजपर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जीडी और आईजी सिंध में ठन गई है। साबिक वज़ीर आला सिंध ने वार्निंग दे दी है आईजी सिंध को कि 48 घंटे के अंदर अमन अमान की सूरत हाल अगर बेहतर न हुई तो सारी सिंध की सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी, सारी सड़कें बंद कर दी जाएंगी और फिर उस वक्त खुलेंगी जब मुतालबात मंजूर होंगे। जीडीए के साबिक वज़ीर आला सिंध ने कौन से जो चार्टर ऑफ डिमांड रखी है आईजी सिंध के सामने, उस पर आपसे गुफ्तगू होगी। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, शेयर करें और कमेंट से राय दें और मुझे कमेंट्स में ही अपनी राय से आगाह करें। तो शुरुआत करते हैं। साबिक वज़ीर आला सिंध और जो जीडीए के मरकज़ी रहनुमा हैं लियाकत अली जतोई ने वार्निंग दे दी है। पहले तो जो आईजी सिंध है गुलाम नबी मेमन को, और गुलाम नबी मेमन के बाद वज़ीर दाखिला को 48 घंटे दिए हैं जीडीए ने सिंध में अमन अमान कायम करने के लिए। ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट दादू, खैपुर नाथन शाह और दीगर जो सिंध के मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ चुकी है। और उसी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए साबिक वज़ीर आला सिंध लियाकत अली जतोई ने आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को वार्निंग दी है और उन्हें चार्टर ऑफ डिमांड भी पेश किया है कि जितने भी सियासी असर रसूख पर एसएसपीज़, डीएसपीज़ और एसएचओज़ तैनात किए हैं वो फिलफौर हटाए जाएं और अमन अमान की सूरत हाल बहाल की जाए। अगर अमन अमान की सूरत हाल बहाल नहीं की गई तो सारी सिंध की जितने भी नेशनल हाईवे समेत सड़कें हैं वो ब्लॉक कर दी जाएंगी। उस वक्त तक ब्लॉक रहेंगी जब तक अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं करेंगे और हमसे मुआहदे इस मामले पर नहीं करेंगे। जीडीए ने ये काफ़ी अरसे के बाद एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इसी इनिशिएटिव के तहत जो है वो 48 घंटे जो है वो सिंध गवर्नमेंट को दिए गए हैं और सिंध गवर्नमेंट को ये कहा गया है कि अमन अमान को अगर बहाल नहीं किया गया तो फिर वो सड़कों पर होंगे, एहतजाज करेंगे, सड़कें ब्लॉक कर देंगे और अमन अमान की बहाली तक वो सड़कें ब्लॉक रहेंगी और बंद रहेंगी।